वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और जैसे कि हर शो में हम आपको मिलाते हैं एक सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट से ताकि आपको आपके सवालों का सही जवाब मिले। तो आज हमारे साथ हमारे शो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर नीरज सिंह, जो कि एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन है और एपेक्स हॉस्पिटल बोरीवली ईस्ट मुंबई में बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। पिछले 8 सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज इन्हीं के साथ हम डिस्कशन करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन्स पर। तो डॉक्टर नीरज, वी वेलकम यू टू आवर शो। थैंक यू मैडम। अच्छा डॉक्टर नीरज, ऐसे कहते हैं कि स्टमक इज द सेंटर ऑफ आवर बॉडी और अगर किसी का पेट खराब है, चाहे वो लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन हो, तो उसकी लाइफ में कुछ सही नहीं हो सकता। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ गॉल ब्लैडर स्टोन्स की। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होते हैं और डायग्नोसिस कैसे होता है, पता कैसे चलता है कि किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं? बेसिकली मैम, गॉल ब्लैडर एक लीवर के नीचे एक छोटी सी थैली के बराबर रहता है। अराउंड 10 सेंटीमीटर साइज रहती है उसकी, जो अपने बॉडी में बाइल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जाता है। अपने शरीर में जो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है उसके द्वारा फेंका जाता है शरीर से बाहर, समझ रहे हैं? तो अगर किसी के डाइट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है, बहुत ही खासकर कोलेस्ट्रॉल अपने डाइट में ऑयल से आता है। अच्छा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जितने अपने बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट होती है वो बॉडी खुद ही अपने शरीर में बना लेता है। उसको बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेने की जरूरत नहीं होती। ओके। आइडियली कहा जाए तो वी डू नॉट रिक्वायर ऑयल इन आवर फूड। ओके, खाने में ऑयल की जरूरत ही नहीं। बट क्या है ना, वो ऑयल से खाना अच्छे से कुक होता है, प्लस उससे अच्छा सा टेस्ट मिलता है, इसलिए लोग उसको खाते हैं, बराबर। लेकिन वो जो ऑयल से जो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल अपने बॉडी में जाता है वो गॉल ब्लैडर के द्वारा बाहर फेंका जाता है। ठीक है, तो कभी कभी अगर जरूरत से भी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर गॉल ब्लैडर में आ गया तो फिर वो धीरे धीरे जमने लगता है वहां पर, और फिर धीरे धीरे वो एक पत्थर का आकार ले लेता है। किसी को 1 स्टोन हो सकते हैं, किसी को 10 हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कितना कोलेस्ट्रॉल उसके डाइट में है उसके ऊपर। राइट। किडनी स्टोन्स आर कैल्शियम स्टोन्स, बट गॉल ब्लैडर स्टोन्स आर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। दे आर मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। उसका कैल्शियम से कोई लेना देना नहीं। तो मतलब मुझे पता नहीं था, मतलब बड़ी अच्छी आज आपने बात बताई। हमें एक्चुअल में ऑयल की जरूरत नहीं है, ऑयल सिर्फ टेस्ट के लिए और खाना जल्दी पके। तो आपकी कढ़ाई में अगर ढेर सारा ऑयल है ना तो बीवेयर, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स का कारण बन सकता है। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि अभी किसी को पेट में दर्द उठ रहा है या चलिए कोई भी उसे सिम्टम है, कैसे पता चलेगा कि उसको गॉल ब्लैडर स्टोन है? डायग्नोसिस कैसे है? अभी देखिए, अपना पेट जो है ना, जहाँ पे अपनी पसलियां खत्म होती है ना, वहां से पेट शुरू होता है जी। तो पसलियों का जो राइट वाला हिस्सा है, ओके, वहां पे गॉल ब्लैडर जाता है। अच्छा, तो अगर किसी को पेन वहां पे हो रहा है, पसलियों के नीचे राइट साइड में जी, और वो पेन पीछे, कभी कभी पीछे पीठ की तरफ भी घूम के जाता है, अगर ऐसा पेन हो रहा है पेशेंट को तो 90% चांस है कि वो गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से पेन हो रहा है। ओके। और मतलब डॉक्टर्स क्या करते हैं? इसका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या क्या होता है, कैसे पता चलता है ये? गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो एक्सरे पे नजर नहीं आता। अच्छा। किडनी स्टोन्स एक्सरे पे नजर आते हैं, सीटी स्कैन पे भी नजर आते हैं जी। लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन सिर्फ और सिर्फ सोनोग्राफी पे ही नजर आता है। सोनोग्राफी। तो गॉल ब्लैडर स्टोन को डिटेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है सोनोग्राफी। ओके, सो डॉक्टर नीरज ने बिल्कुल हमें क्रिस्प एंड कट बताया है कि अगर आपको राइट साइड पे पेन उठता है, जहां पर रिब केज खत्म होता है, और अगर वो दर्द पीछे तक जाता है तो वो गॉल ब्लैडर स्टोन की निशानी हो सकती है। तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए। अच्छा डॉक्टर, आपने हमें एक सिम्टम ये बताया कि दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, इसका डाइजेशन पे क्या फर्क पड़ता है और क्या क्या लक्षण है, क्या क्या सिम्टम्स हैं कि ये जो अगर स्टोन है बॉडी में, बेसिकली जब आर्टिफिशियल है, तो क्या सिम्टम्स होते हैं उसके? और जब गॉल ब्लैडर स्टोन रहता है ना तो पेशेंट को थोड़ा सा एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। पेशेंट को पेशेंट को एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी बहुत कॉमन होती है। और सेकंड, पेशेंट को बहुत ज्यादा गैस ट्रबल भी होता है। अच्छा, ओके। मतलब पेशेंट को एक्सेसिव बर्पिंग होगी। ये सेकेंडली, पेशेंट को लगता है कि ये शायद बदहजमी की वजह से हो रहा है, लेकिन मोस्टली गॉल स्टोन की वजह से हो सकता है। सेकेंडली, गॉल स्टोन डिजीज इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स। वो औरतों में ज्यादा पाया जाता है। ओके। हाँ, तो अगर 10 मरीज है गॉल ब्लैडर स्टोन के तो उसमें से 8 औरतें होंगी। इसकी तो कोई खास वजह? उसकी खास वजह हार्मोनल एलिमेंट, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ना, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा गॉल ब्लैडर में बढ़ जाती है।
बस यही है और कुछ नहीं। देखिए गॉल ब्लैडर का ना एक पाइप रहती है जहाँ से बाइल बाहर आता है। कभी कभी ना वो स्टोन आके उस पाइप में फंस जाता है। जब वो फंसता है उसमें तो इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट को बर्दाश्त के बाहर हो जाता है उसका। मतलब शुरुआत में पेशेंट को सिर्फ एसिडिटी और गैस ट्रबल होता है, बाद में किसी दिन अचानक से उसको दर्द बहुत ज्यादा सीवियर होता है जो कि राइट साइड में होता है पसलियों के नीचे। और जब दर्द होता है तो पेशेंट को उल्टियां भी हो सकती है उसकी। वो दर्द इतना सीवियर होता है, स्टोन फंस जाता है नली में तो इतना सीवियर पेन होता है कि वो टैबलेट से कंट्रोल होना संभव नहीं है। उसके लिए इंजेक्शन पेशेंट को लेना पड़ जाता है। दे शुड इमीडिएटली गेट ऑपरेटेड एज सून एज पॉसिबल। ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। ओके, तो डॉक्टर ने यहाँ पर मोटा मोटा हमें बता दिया है कि क्या होता है गॉल ब्लैडर स्टोन, क्या लक्षण है और क्या क्या चीजें उसे पता चलता है। अच्छा डॉक्टर, एक बात बताइए कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और क्या सर्जरी इकलौता विकल्प है? क्या बिना सर्जरी के ट्रीट नहीं होता है? किडनी स्टोन्स जो है ना यूरिन के रास्ते से बाहर आ सकते हैं, कभी कभी मेडिसिन से वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन गॉल स्टोन्स को आने का जो रास्ता है वो इतना बारीक है कि स्टोन्स में से निकल नहीं पाते कभी। ऐसी कोई दवा अभी तक नहीं बनी है जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स को गला दे। गॉल ब्लैडर स्टोन्स गॉल ब्लैडर में पड़े पड़े कभी कभी गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए वो धीरे धीरे गॉल ब्लैडर ही खराब हो जाता है। स्टोन के कारण गॉल ब्लैडर खराब होने लगता है जी। तो इसीलिए इट इज वेरी नेसेसरी कि ऑपरेशन ही करना इसका एकमात्र विकल्प रह जाता है हमारे पास। सेकेंडली, किसी ने अगर 10-15 साल 20 साल तक भी गॉल ब्लैडर स्टोन उसने कुछ उसका इलाज नहीं किया तो गॉल ब्लैडर स्टोन हैज अ वेरी हाई रिस्क। 25% चांस की पेशेंट को गॉल ब्लैडर का कैंसर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गॉल ब्लैडर को ओपन करें, स्टोन निकाल के गॉल ब्लैडर को अंदर छोड़ दें। हमें स्टोन के साथ में गॉल ब्लैडर को भी निकालना पड़ता है। क्योंकि अगर हमने गॉल ब्लैडर को ओपन करके स्टोन निकाला, गॉल ब्लैडर को छोड़ दिया तो 6-7 महीने में उसमें फिर से स्टोन में फिर से पत्थर बन जाएंगे। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि गॉल ब्लैडर रिमूव करना एक बेहतरीन ऑप्शन है या एक बेहतर विकल्प है टू बी प्रिसाइज, तो इससे डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होती? गॉल ब्लैडर में जो भी बाइल बनता है इट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू 10% ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट, लेकिन 90% डाइजेशन तो इंटेस्टाइन ही कंट्रोल करता है। तो अगर जिसका गॉल ब्लैडर सर्जरी हुआ है, जिसका गॉल ब्लैडर अब नहीं रह गया पेट में, तो ऐसे पर्सन को ना एक्सेसिव फैटी डाइट लेना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ज्यादा चर्बी की चीजें खाएंगे तो हल्की सी बदहजमी हो सकती है उसको, बस, और कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर डॉक्टर नीरज ने हमें कई सारी बातें बताई। तो डॉक्टर नीरज, जाते जाते कुछ डूज एंड डोंट्स बताइए कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो ही ना, कि डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। बिकॉज कोई कहता है आजकल तरह तरह के ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल है, पीनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, या फिर बहुत लोग को लगता है फ्राइड छोड़ देते हैं, फाइबर लेते हैं, रेड मीट खाएं या ना खाएं। तो कुछ हमें चेंजेस आप ये बताइए, डूज एंड डोंट्स, ताकि व्यूअर्स को आइडिया लग जाए। अगर किसी पेशेंट को गॉल स्टोन डिजीज है और उसने अपनी सर्जरी करवाई है तो उनकी जो डॉटर होगी ना, उनकी जो बेटी होगी ना, शी हैज अ हाई रिस्क ऑफ हैविंग गॉल स्टोन डिजीज इन हर लाइफ। समझ रहे हैं आप? तो क्योंकि थोड़ा बहुत जेनेटिक एलिमेंट भी रहता है इसमें। तो ऐसे में उसको एक्सेसिव ऑयली फूड को अवॉइड करना है। कि जितने भी ऑयल्स हैं, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो ऑयल सबसे ज्यादा कोरिलेट करता है गॉल स्टोन डिजीज से वो है मस्टर्ड ऑयल। मतलब वो मस्टर्ड ऑयल खाएं या ना खाएं? ना खाएं। तो सर कौन सा ऑयल बेस्ट है फिर? मस्टर्ड ऑयल मत लीजिए बस खाने में। और सर फाइबर और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स या नॉन वेजिटेरियन फूड भी कंट्रीब्यूट करता है गॉल स्टोन में या नहीं? मैडम, बेसिकली एग का जो योक होता है ना, येलो वाला हिस्सा, इट इज हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। 40% कोलेस्ट्रॉल रहता है एग योक के अंदर। तो इसलिए एक्सेसिव एग खाना भी इज नॉट गुड फॉर गॉल स्टोन। एंड सर, नॉन वेजिटेरियन फूड में जैसे चिकन, फिश या रेड मीट खा सकते हैं, थोड़ा सा ये ऑयल कम रखने के साथ। ओके, सो यहाँ पर डॉक्टर नीरज ने हमें बताया है कि आप जो भी खाएं, ऑयल इज योर एनिमी, तो जितना हो सके ऑयली फूड कम खाइए। सो डॉक्टर नीरज, अभी जाते जाते कोई सिंपल एक टिप ऑफ द डे जो आप लोगों को देना चाहें? मेरा टिप ये रहेगा कि गॉल स्टोन के लिए ऑयल पे कंट्रोल रखें। गॉल स्टोन अगर डिटेक्ट हुआ है तो उसे जल्द से जल्द उसका सर्जरी करवा लीजिए। उसको ज्यादा वेट मत कराइए। और दूसरा बात यह है कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है
सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस मैं ये देना चाह रहा हूँ, किसी पेशेंट को डायबिटीज है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उसको पेट में दर्द हुआ किसी और कारण से और सोनोग्राफी कराया है और उसमें अगर गॉल स्टोन आया है, देन उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन ना भी हो, उसको पसली के नीचे दर्द ना भी हो, तो भी उसे अपना गॉल ब्लैडर सर्जरी करा लेना चाहिए। क्योंकि अगर उस गॉल स्टोन के कारण गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है तो डायबिटीज के पेशेंट्स में वो गॉल ब्लैडर पूरी तरह से सड़ जाता है पेट के अंदर, और फिर उसकी सर्जरी का आउटकम इज वेरी वर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर डॉक्टर नीरज ने हमें 3 चीजें बताई हैं, तो आई एम श्योर आप सबने इन चीजों को सुना और समझा होगा, और आज हमें भी कई सारी नई चीजें पता चली। सो डॉक्टर नीरज, थैंक यू सो मच, आप जी मनी हेल्थ शो से जुड़े और आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे सभी व्यूअर्स के साथ शेयर की, और कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर नीरज। सो गाइस, फिलहाल अब जाने का वक्त आ गया है। आई एम श्योर आपको आपके सारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। मैं आपसे मिलूंगी एक नए एपिसोड में नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए अगर आपके मन में है कई सारे सवाल, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पर डिस्कशन देखना चाहते हैं। मीनवाइल, मी नेहा बजाज साइनिंग ऑफ, बाय बाय।